नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 57 के बाद। पिछले वीडियो में हमने धारा 56 तक पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं कि अबेटमेंट में अगर जुडिशरी में मीन्स का क्वेश्चन बनता है तो वो धारा 45 और 46 से ही बनता है। 47, 48, 49 और इसके आगे के सेक्शन अबेटमेंट के पार्ट के हमें सिर्फ प्री के पर्पस से ही पढ़ने होते हैं। मीन्स के पर्पस से आप नोट डाउन कर लीजिए, 45 और 46 सेक्शन ही मीन्स से बनाता है। मीन्स में आपसे 47 के बाद मीन्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आप एडीपी और किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें 45 और जितना भी पूरा अबेटमेंट 45 से 60 तक अबेटमेंट है वो पूरा प्री के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सिर्फ प्री ही होता है। अगर हम बात करें एडीपीओ, तो एडीपीओ के पर्पस से भी जो हमारा अबेटमेंट चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जुडिशरी के पर्पस से बात करें, जुडिशरी में प्री और मीन्स दोनों होते हैं। प्री के पर्पस से आपको पूरा 45 से 60 पढ़ना ही है। मीन्स के पर्पस से आपको सिर्फ 45 और 46 पढ़ना है। इसके अलावा आपको मीन्स के पर्पस से और सेक्शनों को इतना डीपली नहीं पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 57, 58, 59, 60 पूरा, ठीक है। ऐसे करके हमारा अबेटमेंट का जो पार्ट है वो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना है और अपना हेडफोन, अपनी नोट्स लेके बैठ जाना है और बैरेक्ट खोल के पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ अब वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बैरेक्ट निकाल के ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 57। लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। लोक साधारण मतलब क्या होता है? पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में तो फिर नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, अगर 10 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम उसे पब्लिक भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। या तो पब्लिक हो, पब्लिक में कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, या फिर 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है तो क्या सजा होगी? जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को अपराध करने के लिए बोल रहा है जिनकी संख्या या तो 10 या 10 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर पब्लिक को बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो पब्लिक में जाके कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि वो लोग ऑफेंड हो जाए और कुछ हिंसा पर उतर आए, तो ये इस सेक्शन के अंडर क्या होगा? ए जो व्यक्ति होगा वो पनिशेबल होगा, ठीक है। जैसा कि एक व्यक्ति है वो बी को किसी ऑफेंस के लिए उकसाता है, ये नॉर्मली क्या हो जाता है? एक नॉर्मली अबैटमेंट हो जाता है, ठीक है। पर एक जो व्यक्ति है वो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के इतने सारे व्यक्तियों को उकसा रहा है, तो वो इस धारा के अंदर आएगा। इसका हम इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। का एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को, जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हैं, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। मतलब आप किसको उकसा रहे हो? एक पब्लिक को उकसा रहे हो या फिर ऐसे किसी सदस्य को, या ऐसे किसी 10 से ज़्यादा लोगों को आप उकसा रहे हो, या फिर आप किसी भी कम्युनिटी को उकसा रहे हो, उस कम्युनिटी में 10 से ज़्यादा लोग हैं तो आप इसके अंडर में ही आओगे, ठीक है। आप किसी पब्लिक को उकसा रहे हो या आप 10 से अधिक व्यक्तियों को उकसा रहे हो। लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, ठीक है। अपराध कौन करेगा? पब्लिक करेगी या 10 से ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होगा वो करेगा। पर उकसा कौन रहा है? एक सिंगल पर्सन उकसा रहा है, ठीक है। अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन, या तो हम पब्लिक को उकसा रहे हैं या फिर मोर देन 10 पर्सन को उकसा रहे हैं कि जाओ और आप क्या करो? कोई अपराध करो। इसमें यही है, का एक व्यक्ति होता है, सिंपल एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है? एक लोक स्थान में जाके एक ऐसा प्ले कार्ड चिपकाता है। वो जानता है कि यहाँ पर एक कमेटी है, ठीक है, यहाँ पर एक मेंबर्स ऑफ ग्रुप है, अगर इस ग्रुप में मैं ये प्ले कार्ड चिपकाऊंगा और वो देखेंगे तो वो ऑफेंस हो जाएंगे और दूसरी पार्टी के साथ मारपीट करने लगेंगे। तो इन्हें क्या किया है? इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, क्योंकि उसने किसको उकसाया है? 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को उकसाया है कि उनके द्वारा कोई अपराध किया जा सके, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 58। सेक्शन 58 बात करता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। हमने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अगर जब दुष्प्रेरण की बात हुई थी तो ये किस में आया था? ये सेक्शन आया था सेक्शन 55 में। किसमें आया था? 55 में। इसमें क्या था? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण।
वो दुष्प्रेरण करता है कि जाओ इसकी हत्या करके आओ, या वो कोई ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है कि यदि वह अपराध कर दिया जाए तो वह व्यक्ति या तो मृत्यु या आजीवन कारावास के से दंडनीय होगा। पर ये जो सेक्शन है 58, इसमें क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। इट मीन्स ए एक व्यक्ति है जो जानता है कि जो ए एक व्यक्ति है, ए क्या है, ए एक व्यक्ति है जो जानता है कि बी एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति जाके सी की हत्या करने वाला है। ए ने उकसाया नहीं, अगर ए से उकसाए या बोले या कुछ ऐसा करे जिससे कि ये दुष्प्रेरित हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ए बोले जाओ सी को मार के, इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसने कहीं ना कहीं क्या किया, बी को इंस्टिगेट किया इन्हें, और बी जाके अगर सी की हत्या कर देता है तो बी पे तो मर्डर का चार्ज लगेगा और इस पे भी वही धारा लगेगी, ठीक है, मर्डर की 103 ही लगेगी, और ऑब्लिक क्या लग जाएगी 49, क्योंकि इसने जो बोला वैसा इसने किया। ये बोलता है जाओ बी, जाओ सी को मार के आओ, और ये बी मार के नहीं आता, तो इसने तो कुछ नहीं किया, पर इसने फिर भी एक ऑफेंस किया। इसे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 55, मृत्यु या आजीवन कारावास के अपराध से दंडनीय अपराध का आप दुष्प्रेरण कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है, ए उसको उकसा नहीं रहा है बी को, लेकिन ए को पता है कि बी क्या है, एक हत्या करने जा रहा है या कोई ऐसा अपराध करने जा रहा है जिसकी सज़ा क्या है, मृत्यु है या आजीवन कारावास है, और फिर भी वो इसको छुपाता है। क्या कराता है, छुपाता है। पुलिस पूछती है कि बताओ, तब भी वो गलत बताता है, छुपाता है, तो वो इस सेक्शन के अधीन दंडनीय होगा। हम इसे पढ़ लेते हैं। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना मतलब होती है साजिश, कंसीलिंग डिज़ाइन। वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ हम ऐसे इसकी हत्या करेंगे, हाँ हम ऐसा कोई अपराध करेंगे जिसके लिए सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास है, और कोई व्यक्ति उसे छुपा ले, ठीक है, तो 58 में आएगा। अगर कोई व्यक्ति उकसा रहा है तो वो 55 में जाएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभावित तत्व द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना को क्या कर लेता है, किसी भी कार्य द्वारा या लोप द्वारा छुपा लेता है, ठीक है, या फिर किसी को गलत सूचना दे देता है, तो क्या करता है, वो छुपा लेता है, ठीक है। या फिर कोई उससे पुलिस ऑफिसर पूछता है क्यों, क्या यहाँ पर लूट होने वाली है, यहाँ पर डकैती होने वाली है, क्या यहाँ पर हत्या होने वाली है, उसे झूठ बोल देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और जबकि उसको पता था कि ऐसा होने वाला है। या वो बोल दे अरे नहीं आप गलत जगह आ गए हैं, इस जगह नहीं इसकी दूसरी जगह होने वाली है, ऐसा झूठ बोल दे, तो वो इस धारा के अधीन आएगा। अब इसकी दो कंडीशन बनती है कि उसने छुपाया, क्या छुपाया, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाया। अब क्या ये अपराध हो गया कि ये अपराध नहीं हो पाया? यदि अपराध नहीं हो पाएगा तो कुछ और सज़ा मिलेगी, और अपराध हो जाएगा तो कुछ और सज़ा मिलेगी। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है, ए को पता था कि बी सी की हत्या करने जा रहा है, ठीक है, या डकैती विथ मर्डर करने जा रहा है। डकैती विथ मर्डर की सज़ा भी क्या होती है, मृत्यु या आजीवन कारावास होती है। अगर डकैती के साथ हत्या कर दी जाए तो उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है, उसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा होती है। ए को पता था कि बी क्या करने जा रहा है, सी के घर में डकैती विथ मर्डर करने जा रहा है, ठीक है, मतलब बी सी डी ई एफ जी एच, चार, ये कम से कम 5 से ज़्यादा लोग हैं, बी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच आई है, कम से कम 5 से ज़्यादा लोग हैं जो सी के घर में क्या करने जा रहे हैं, डकैती विथ मर्डर के इंटेंशन से जा रहे हैं। अब पुलिस आती है ए के पास कि क्या बी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी ये जो पर्सन है, क्या इन पर्सन, हमने सुना है कि ये पर्सन किसी व्यक्ति के घर में डकैती विथ मर्डर करने जा रहे हैं। ए बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, छुपा लिया इसने। या फिर ये बोलते नहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सी के घर में नहीं वो जेड के घर में जा रहे हैं, तो अभी ये गलत बोल रहा है, कहीं ना कहीं ये चाह रहा है ना कि उसी के घर में ऐसा हो जाए। या फिर ये बोला नहीं आपको तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सो रहे हैं, ऐसा बोल दे। या फिर पुलिस आगे पूछे कि हमें ये खबर मिली है कि इस एरिया में क्या होने वाला है, किसी का मर्डर होने वाला है। ए बोल दे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मर्डर होने तो वाला है बट वो दूसरे एरिया में होने वाला है, ऐसे बोल दे। या वो छुपा ले कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर अगर वे अपराध कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बी डी ई एफ जी एच जो पाँच लोग हैं या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, वह जाके सी के घर में डकैती विथ मर्डर कर दे, या तो ये भी एक कंडीशन बन रही है। या फिर ये लोग बी डी ई एफ जी एच आई जो 6-7 लोग हैं वो क्या करें, उनका बीच में ही मन बदल जाए कि नहीं यार अपन नहीं करते और वो लौट आए। पर यहाँ ए ने तो अपराध कर दिया क्योंकि तुम ए को नहीं पता था
कि ये जो 4-5 लोग हैं ये जाके इसका अपराध करेंगे नहीं करेंगे, उसको नहीं पता था। उसने तो इस उद्देश्य से बोला कि अच्छा है इसी के घर में डकैती हो जाए, उसकी हत्या भी हो जाए, उसका उद्देश्य ये था। इस ए को नहीं पता था कि हो सकता है कि बी, डी, ई, एफ, जी इनका आगे जाके विचार जो है वो बदल जाए। ये को पता था, ये तो ए को नहीं पता था ना। ए को तो यही पता था कि ये जो 6-7 लोग हैं, ये जो 6-7 व्यक्ति हैं, इसी के घर में क्या कर रहे हैं, जाके डकैती विथ मर्डर करने वाले हैं। लेकिन उसने फिर भी पुलिस को सही नहीं बताया या झूठ बताया, किस आशय से कि हाँ इसके घर में ये जो है वो हो जाए ऑफेंस। अब ये ऑफेंस हो अथवा ना हो ये देखते हैं। यदि ये ऑफेंस कर दिया जाता है तो जो ए है उसको कितने वर्ष की सज़ा मिलेगी। ए से मतलब है कि जिसने इसको छुपाया 7 वर्ष तक की, ठीक है। यदि वे अपराध ना किया जाए, ना किया जाने से मतलब कि ये जो व्यक्ति डकैती विथ मर्डर करने जा रहे थे, इनका मन हुआ, इनने सोचा कि अब नहीं करते हैं, तो फिर इसे 3 वर्ष की सज़ा मिल सकेगी और जुर्माने का भी दायी हो सकेगा। इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, का यह जानते हुए कि खा स्थान पर डकैती पड़ने वाली है। का जान रहा है, मतलब यहाँ ए है, ए जान रहा है कि बी एक प्लेस है। यहाँ बी कोई पर्सन नहीं है, बी एक प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, वो जान रहा है कि बी एक जगह है, प्लेस है, वहाँ पर डकैती पड़ने वाली है। यह जानते हुए भी वो मजिस्ट्रेट को झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता है कि अगर मैं मजिस्ट्रेट साहब को झूठ बोलूँगा तो वो पुलिस ऑफिसर से कहेंगे और वो पुलिस ऑफिसर गलत जगह जाएंगे, और अगर वो गलत जगह जाएंगे तो खा जो स्थान है, खा जो प्लेस है, वहाँ पर बहुत आसानी से डकैती पड़ जाएगी और कोई पहुँच भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने सारी पुलिस फोर्स को या सारी पुलिस ऑफिसर्स को या मजिस्ट्रेट को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। गलत इन्फॉर्मेशन के चलते वो लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट को इस इंटेंशन से गलत बोल देता है कि हेलो मैं ए बोल रहा हूँ, या फिर मैं जो भी नाम अपना सच बताए या नहीं बताए, या बोल दे कि हाँ मैं ए बोल रहा हूँ। और एक जो सी प्लेस है, सी एक प्लेस है, फॉर एग्जांपल अपन सी को एक नाम दे देते हैं। सी क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि सी क्या है, ये चांदनी चौक है, और बी है सरोजनी, ठीक है। एक पर्सन है, उसको पता है कि सरोजनी नगर में क्या होने वाली है, डकैती पड़ने वाली है, ठीक है। बट वो मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि सुनिए, चांदनी चौक एक स्थान है जो कि बिल्कुल सरोजनी के अपोजिट है, वहाँ पर क्या पड़ने वाली है, डकैती पड़ने वाली है। वो ये किस इंटेंशन से बोलता है कि जो सरोजनी नगर जहाँ पर एक्चुअल में पड़ने वाली है वहाँ पर बहुत आसानी से पड़ जाए, और उसको कुछ भी जो ऑफेंडर ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस डकैती में शामिल हैं, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, आराम से डकैती का कार्यक्रम पूरा हो जाए, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, वो मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगा के बोलता है कि हेलो मैं ए बोल रहा हूँ, मुझे पता चला है कि चांदनी चौक है, वहाँ पर क्या डकैती होने वाली है, ठीक है। उसका इंटेंशन या क्या था, उसको पता था, रियल में उसको पता था, उसने जानबूझ के गलत झूठ बोला। उसको रियल में पता था कि एक्चुअल में जो डकैती होने वाली वो सरोजनी नगर यानी बी जगह होने वाली, फिर भी उसने झूठ बोल के सी बोला जो कि अपोजिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर डकैती सच में पड़ जाती है तो तुमको 7 वर्ष तक की मिलेगी, और अगर यदि डकैती नहीं पड़ पाती तो तुमको 3 वर्ष तक की मिलेगी। ये कब होगा, जब कौन सा अपराध हो, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हो, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं कि ये तो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है, अगर कोई अपराध नॉर्मल कारावास से दंडनीय हो तो फिर उसमें क्या सज़ा मिलेगी। तो नॉर्मल से में क्या सज़ा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अभी नॉर्मल की बात ना करते हुए आपको लोक सेवक के बारे में बताया गया है। ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन ने किया, एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो कि उसे पता है कि ये सामने वाले कोई ऐसा अपराध करने जा रहे हैं, यदि वे अपराध कर देंगे तो उन्हें मृत्यु या आजीवन कारावास होगा, फिर भी वह छुपाता है, तो 58 सेक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। बट 59 सेक्शन बात करता है पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट भी तो हो सकता है, जिसका काम है लोगों की रक्षा करना, अपराधों का रोकना, वो भी तो झूठ बोल सकता है। वो भी तो कह सकता है कि अरे सर आप फालतू में सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, वो भी तो झूठ बोल सकता है। तो उसकी सज़ा क्या होगी, उसकी सज़ा ज़्यादा होगी, कम होगी, कि उसकी कितनी होगी, ठीक है। अब अगर कोई लोक सेवक ऐसा काम करता है, वो छुपा लेता है, ठीक है, और यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है, क्या हो गया, ऐसा अपराध हो गया, तो उसे कितनी सज़ा मिलेगी, तो उसे जो उसकी मैक्सिमम होगा पनिशमेंट, जो आपको मैक्सिमम पनिशमेंट आप उसे दे सकते थे, उसका आपको मिलेगा दीर्घतम अवधि की आधी 1/2 मिलेगी, यदि अपराध हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि अपराध हो जाता है। ये कैसा अपराध है, कारावास से दंडनीय अपराध। ये मृत्यु या आजीवन कारावास से नहीं। जब कारावास से दंडनीय अपराध
ठीक है, जब कारावास से दंडनीय अपराध है और लोक सेवक उसकी परिकल्पना को छुपाता है और फिर वह अपराध कर दिया जाता है तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/2 आपको मिलेगा। ठीक है, यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसको पता था कि बी किसी की हत्या करने जा रहा है और वो जानबूझ के उसे ऐसा क्या करता है, वो जानबूझ के दूसरे किसी को बताता नहीं है या छुपा ले जाता है। उसे पता था कि एक जगह है वहाँ पर डकैती पड़ने वाली है, ये 7-8 लोग मिलके यहाँ डकैती करने वाले हैं, फिर भी वो इसको बताता नहीं है। क्या नहीं करता है, उसे छुपा लेता है। कोई उससे पूछता है तो वो छुपा लेता है। ठीक है, तो उसे कितनी सज़ा मिलेगी? 10 वर्ष तक की। यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन को कितनी मिल रही थी? 7 वर्ष की या 3 वर्ष की। लोक सेवक है तो उसे मिल रही है 10 वर्ष की। चलिए, ये हो गई मृत्यु या आजीवन। अब यदि कोई वो ऐसी अपराध को छुपाता है जिस अपराध के लिए सज़ा कितनी देनी थी? सज़ा देनी थी, कारावास से दंडनीय अपराध था और वो उसे छुपा लेता है और फिर वो अपराध नहीं किया जाता तो उसे मिलेगा दीर्घतम अवधि का 1/4 पार्ट। चलिए, 58 सेक्शन बताता है एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसे पता है कि सामने वाला मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने वाला है और फिर भी वह उस अपराध की परिकल्पना को छुपा लेता है या झूठ बोलता है। क्या करता है? छुपा लेता है या झूठ बोलता है। झूठ कैसे बोलता है? कि उसको पता है कि ये जगह पर अपराध होने वाला है, वो गलत जगह बता देता है, या वो बोलता है कि ये इंसान तो सो रहा है, ऐसा कुछ झूठ बोलता है। तो उसे कैसी सज़ा मिलेगी? यदि वह अपराध हो जाता है तो 7 वर्ष, नहीं होता है तो 3 वर्ष। अब बात आती है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऐसे अपराध को छुपाता है जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड नहीं है तो उसको मिलेगी 10 वर्ष। यदि वो कोई ऐसे अपराध को छुपाता है जो केवल कारावास से दंडनीय है, कारावास में 3 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, कितने का भी कारावास से दंडनीय है, उसको छुपाता है। अब उसने छुपाया और वो अपराध हो गया तो उसे मिलेगा मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ। यदि उसने छुपाया और वो अपराध नहीं हुआ तो उसे मिलेगा मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। ठीक है, अब हमने बात की कि ऑर्डिनरी पर्सन ने अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को छुपाया है तो उसे ये सज़ा है। पर अगर ऑर्डिनरी पर्सन ने किसी ऐसे अपराध को छुपाया है जो केवल कारावास से दंडनीय है तो इसके बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है? नेक्स्ट सेक्शन में। किसमें? 60 में बताया गया है। पब्लिक ऑफिसर की जो बात है ना, पब्लिक सर्वेंट की जो बात है ना, वो 59 में ही कर दी गई। चाहे वो नॉर्मल कारावास से दंडनीय हो, चाहे वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, और चाहे वो नॉर्मल कारावास से दंडनीय हो, तब अपराध किया गया है तो, और तब अपराध नहीं किया गया है तो पूरा एक सेक्शन में कवर अप कर लिया। लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन को एक सेक्शन में कवर अप नहीं किया। उसके लिए 58 सेक्शन में सिर्फ बताया मृत्यु या आजीवन कारावास से, और 60 सेक्शन में बता रहे हैं कि अगर कारावास से दंडनीय अपराध हो तो क्या होगा। चलिए, इसका मेलस्टेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी है जो लूट किए जाने में क्या होता है, परिकल्पना को छुपा लेता है, झूठी इत्तला दे देता है। वो क्या था, वैध रूप से आबद्ध है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट वैध रूप से आबद्ध है, लीगली लायबल है कि आपको बताना है। आपका काम क्या है? ऐसे अपराधों को रोकना। पर आप उल्टा, आपको पता है तो आप बता नहीं रहे हो, तो फिर आप क्या हो जाओगे? इसके अनुसार हो जाओगे। यदि वो अपराध कर दिया जाएगा तो उस हिसाब से मिलेगा, नहीं कर दिया जाएगा तो उस हिसाब से मिलेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 60। सेक्शन 60 हमें बताता है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। मतलब एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन है जिसे पता है कि कोई अपराध, मतलब चोरी करने वाला है, किसी की घोरोपति करने वाला है, ऐसा कोई अपराध करने वाला है, और फिर भी तुम छुपा लेते हो। ठीक है, अबेटमेंट और कंसीलिंग डिजाइन में यही डिफरेंस है। अबेटमेंट में तुम उसे उकसा रहे हो कि जाओ ऐसा करो, और इसमें क्या होता है, कंसीलिंग डिजाइन में तुम छुपा रहे हो, तुमको पता है पर तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, एक तो तुमने उकसाया बी को कि जाओ सी का मर्डर करो, एक तुमको पता है कि बी सी का मर्डर करने वाला, तो तुम शांत बैठे हो या झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये आ जाएगा। चलो, अब कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना सेक्शन 60 में बताया गया है। कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना, ये किसके बारे में बताया गया? एक नॉर्मल पर्सन जब ऐसा करता है। अगर पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता है तो 59 में बताया गया है। ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन ने ऐसा किया, ठीक है, अब वह अपराध हो गया। अगर वह अपराध हो गया तो उसे मैक्सिमम पनिशमेंट का मिलेगा 1/4, और यदि वह अपराध नहीं हुआ तो उसे मैक्सिमम पनिशमेंट का मिलेगा 1/8। जैसे कि एक पर्सन है जिसे पता है कि बी सी डी मिलके एक व्यक्ति है जिसको घोरोपति करने जा रहे हैं, या केवल उपहति करने जा रहे हैं, या उसे घर पे केवल चोरी करने जा रहे हैं, और वो जानबूझ के फ़ोन लगा के बोल दे कि देखो ये 3-4 आदमी है ना, ये कहीं और जा रहे हैं, मतलब झूठा बोल दे,
या तो कुछ नहीं बोले छुपा दे या फिर झूठ बोल दे। ठीक है, क्या कर दे, झूठ बोल दे। उसको पता है कि ये 3 व्यक्ति एक स्थान पर चोरी करने जा रहे हैं और वो फ़ोन लगा के बोल दे किसी पब्लिक सर्वेंट से या मजिस्ट्रेट से कि हेलो, ये एक मुझे पता लगा है कि इस जगह पे चोरी होने वाली है, और एक्चुअल में उस जगह पे चोरी होने ही नहीं वाली है, वो झूठ गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। एक व्यक्ति है जिसे पता है कि किस पे बी प्लेस पे चोरी होने वाली है। ठीक है, अब ये चोरी का अपराध कारावास से दंडनीय होता है, केवल मृत्यु या आजीवन कारावास से तो होता नहीं है, तो ये इसमें फॉल करेगा। यहाँ पर ए ने उकसाया, नहीं उकसाया, ठीक है, उकसाया नहीं। अगर उकसाता तो फिर वो अबेटमेंट वाले में चला जाता, फिर कारावास से दंडनीय अपराध का अलग होता है। ए को पता है कि बी स्थान पर चोरी होने वाली है, पर ये फ़ोन लगाता है मजिस्ट्रेट को और बोलता है हेलो, मुझे पता चला है कि सी स्थान पर होने वाली है। ठीक है, अब अगर रियलिटी में जो चोरी है वो सच में बी स्थान पर हो गई तो ये 1/4 जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका मिलेगा, और यदि चोरी नहीं हुई तो 1/8 मिलेगा। अब पब्लिक सर्वेंट और इसमें क्या अंतर है? पब्लिक सर्वेंट का बताया गया है सेक्शन 59 में, इसका बताया गया है सेक्शन 60 में। पब्लिक सर्वेंट अगर छुपाता है और ऑफेंस हो जाता है तो उसे मिलता है हाफ, जो आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका हाफ, और यदि ऑफेंस नहीं होता है तब उसको मिलता है 1/4। पर एक ऑर्डिनरी पर्सन छुपा रहा है तो उसको छुपा रहा है, फिर अपराध हो गया तो उसको मिल रहा है 1/4, और यदि अपराध नहीं हुआ तो उसको मिल रहा है 1/8, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन छुपा रहा है, समझ रहे हो, और एक पब्लिक सर्वेंट छुपा रहा है। पब्लिक सर्वेंट की तो वो ड्यूटी है, उसका तो काम ही है कि ऑफेंस को रोकना, और तुम छुपा रहे हो। फिर अगर अपराध हो जाता है तो तुमको सीधे हाफ मिलेगा, और यदि अपराध नहीं होता है तो तुमको 1/4 मिलेगा। पर एक नॉर्मल पर्सन है, तुम भी छुपा रहे हो तो तुम्हारी भी एक लीगल ड्यूटी तो तुम्हारी भी बनती है ना। तुम एक नागरिक हो, नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो, उसको अगर पता है कि कहीं अपराध होने वाला है तो वो क्या करे, पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म करे। तुम पब्लिक सर्वेंट को तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, उल्टा झूठा और बोल दिया, तो तुमको अगर ऑफेंस हो जाएगा तो 1/4 मिलेगा मैक्सिमम पनिशमेंट का, और नहीं हो पाएगा तो 1/8 मिलेगा। और पब्लिक सर्वेंट को सीधा सीधा डबल मिल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ऑफेंस हो गया तो हाफ मिलेगा, और ऑफेंस नहीं हुआ तो 1/4 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए 10 वर्ष की सज़ा है, ठीक है, 10 वर्ष का हाफ मतलब उसे कितना मिल जाएगा, सीधे हाफ, 5 साल का, यदि अपराध हो गया। और यदि अपराध नहीं हुआ तो उसको कितना मिल जाएगा, तो उसको 2.5 मिलेगा। जब अपराध नहीं हुआ है तब भी 2.5 मिल रहा है। और यही एक नॉर्मल पर्सन है, अगर अपराध हो गया तब इसको 2.5 मिलेगा, और अगर अपराध नहीं हुआ तो फिर इसको 1/8 और चला जाएगा। ठीक है, लगभग कुछ 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, ऐसा इतना अंतर पड़ जाता है, क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी, आपकी बाउंडेशन, आपकी लाइबिलिटीज़ को भी देखा जाता है। तो आज हमारा अबेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसका हम एक शॉर्ट रिवीजन कैसे कर लेते हैं कि हमें प्री के पर्पज से क्या पढ़ना है। प्री के पर्पज से हमें पूरा अबेटमेंट का चैप्टर पढ़ना है, 45 से लेके 60 सेक्शन तक। सारे सेक्शन में कितनी पनिशमेंट है, क्या सेक्शन क्या बोल रहा है, किस, मैंने आपको बताया भी है कि किस सेक्शन का, सीधे सेक्शन का नंबर पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे कि सेक्शन का नंबर आपको 54 का पूछ लेते हैं, क्योंकि वो नॉट रीडेबल होता है। ठीक है, ये आपको, ये सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था 54, इसका सीधे पूछते हैं, तो ये आपको सब पता है। अब अगर आप बात करें मीन्स के पर्पज से, जो कि जुडिशरी में होता है, तो मीन्स के पर्पज से 45 और 46। 45 में अबेटमेंट है, 46 में अबेटर है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन, उसके इलस्ट्रेशन लिखेंगे, मीन्स का क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ में समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।